भारत और भारत के संगीत प्रेमियों के लिए आज बहुत दुख भरा दिन है, क्योंकि सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर आज हमें छोड़कर चली गईं। आज व्यक्तित्व में हम इन्हीं के विषय में बात करेंगे। भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं, उनके ऐसे कई प्रशंसक हैं जो उन्हें मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। इन्होंने 36 से ज्यादा भाषाओं में गीत गाए हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी हैं। इनके पिता दीनानाथ का सरनेम हार्डीकर हुआ करता था, जिसे बाद में उन्होंने बदलकर मंगेशकर कर दिया, क्योंकि वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे। इसी तरीके से लता जी का नाम भी लता नहीं था, नाम था उनका बचपन का हेमा, जिसे बाद में बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भाव बंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम पर सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ मंगेशकर का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में गीत संगीत और कला का माहौल मिला। वे उसी की ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई थी। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी, जिससे लता को गुस्सा आ गया। वे फिर कभी उसके बाद स्कूल नहीं गई। 13 वर्ष की उम्र में लता के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, जब 1942 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार का पूरा बोझ लता मंगेशकर पर आ गया, जिसके बाद उनके आस पड़ोस के लोगों ने उनकी काफी मदद की और वह एक गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपना कैरियर संवारने में लग गईं। प्रारंभ में वह अभिनय किया करती थीं। कई हिंदी और मराठी फिल्मों में उन्होंने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की, जैसे कि मंगला गौर, माझे बाल, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा। इन सब फिल्मों में उन्होंने छोटी छोटी भूमिकाएं अदा की। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाऊ में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू यह गाया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गईं। इसके बाद उनका कैरियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खां से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गए गाने पा लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा। लता जब पार्श्व गायिका के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता भी इन गायिकाओं के प्रभाव में थी और उन्हीं की शैली में गाती थी। लेकिन लता को बाद में यह समझ आ गया कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी, और यहीं से उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसका नाम था महल, जिसमें खेमचंद्र प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जो मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आने वाला समय जो है वह लता का होगा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए एक बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा। साथ में ही इस दौर में लता मंगेशकर ने भी बड़े अच्छे अच्छे गीत गाए। शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, हुस्नलाल भगतराम, सी रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, खयाम, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे, और लता सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गीत गाए, जिसकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता के आवाज का माधुर्य
आम जन के सर पर चढ़कर बोल रहा था और लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसलिए सफल रहीं क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय रहे। इस कारण ही फिल्म चल निकली। उनके सहज और सरल स्वभाव के कारण फिल्मी निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद लता ही थी। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत साफ झलका करती थी। वे हर गाने को विशेष बना देती थी, चाहे वह रोमांटिक हो, चाहे वह राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाया गया गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखों में आंसू भर आए थे। दीदार, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, आह, श्री 420, चोरी चोरी, सजा, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, आजाद, आशा, अमरदीप, बागी, रेलवे, प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया, चाचा जिंदाबाद, मुगले आजम, दिल अपना और प्रीत पराई, 20 साल बाद, अनपढ़, मेरा साया, वो कौन थी, आए दिन बहार के, मिलन, अनीता, शागिर्द, मेरे हमदम मेरे दोस्त, दो रास्ते, जीने की राह जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत ले जाया करते थे और लता जी उन्हें बड़े आसानी से गा दिया करती थी। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकारों की पहली पसंद लता ही रही। हर दौर में उन्होंने पाकीज़ा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौज, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों में भी उनके गीत यादगार ही रहे। 80 और 90 के दशक में भी उनके नगमे गूंज रहे थे। अनु मलिक, शिवहरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने भी लता से गीत गवाना पसंद किया, जिसमें सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग, मेरी जंग, राम लखन, रॉकी, फिर वही रात, अगर तुम न होते, बड़े दिलवाला, मासूम, सागर, मैंने प्यार किया, बेताब, लव स्टोरी, राम तेरी गंगा मैली जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता के गाए हुए गीत गली गली में गूंजते रहे। 90 के दशक में लता ने गाना कम कर दिया था। इस दौर में भी उन्होंने डर, लम्हे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से, पुकार, जुबैदा, रंग दे बसंती, 1942 ए लव स्टोरी जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत गाए। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता के गीतों से सुशोभित हो रही हैं। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक हर हीरोइन यह चाहती थी कि लता जी उनके लिए आवाज दें, और उन्होंने आवाज दिया। शाहरुख खान ने तो एक बार लता के सामने यह भी कहा था कि काश उन पर भी कोई लता की आवाज में गीत फिल्माया जाता। लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी गईं। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो हीरोइन से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी यह रिश्ते और मधुर होते गए। इक्का दुक्का विवाद भी उनके पास रहे, लेकिन ऐसा कोई विवाद नहीं है जिसके लिए लता मंगेशकर के ऊपर हम कोई ऐसी बातों पर प्रकाश डालें। लेकिन एक घटना को यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है, और वह घटना थी जब लता जी को जहर दिया गया। बात है 1962 की। लता जी की जान लेने की कोशिश की गई। लता जी को एक दिन सुबह उठते ही पेट में दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी थी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसके बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता जी को ढेरों मान सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया था कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी, उनकी बजाय नए गायकों को यह सम्मान दिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने 1969 में उन्हें पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 1972, 1974, 1990 में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए दिया गया। 1959, 63, 66, 70, 93, 94, 2004 के दौरान उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स भी दिए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, ऐसे कई सारे पुरस्कार जो हैं लता जी को दिए गए। आज लता जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाने हमारे कानों में, हमारे हृदय में लगातार गूंजते रहेंगे। और मुझे तो बस एक ही गाना याद आता है, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे।